उत्तराखंड को इन दिनों अतिक्रमण मुक्त बनाने की कवायद जोर शोर से चल रही है। वर्तमान समय में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में चलाई जा रही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 344 अवैध मजार और 40 अवैध मंदिरों को हटाया है। प्रदेश में अभी भी अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्रवाई जारी है। मुख्य रूप से राज्य सरकार प्रदेश में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अतिक्रमण की स्थिति को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू, फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक समेत तमाम विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान सीएम ने अतिक्रमण हटाने के नोडल अधिकारी एवं आईएफएस पराग मधुकर धाकते से प्रदेश में की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। साथ ही सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि वन क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी तीव्र गति से अभियान के रूप में इसे हटाया जाए। सीएम धामी ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि किसी भी धर्म की आड़ में हुए अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन जगहों पर डेमोग्राफी चेंज हुए हैं उस पर भी सख्ती से काम करें, जिसकी रिपोर्ट लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जाए ताकि जो लोग बाहर से आकर बसे हैं उनका वेरिफिकेशन हो सके। इसके अलावा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अन्य राज्यों से जो लोग जमीन यहाँ खरीदेंगे तो उससे पहले उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। सीएम धामी ने बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को प्रदेश की सरकारी जमीन के सभी अवैध अतिक्रमण शीघ्र हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि अतिक्रमण वाली भूमि पर राज्य के बाहर के कितने लोगों का कब्जा है और राज्य के कितने लोगों का कब्जा, इसका डाटा शीघ्र प्रस्तुत किया जाए और साथ ही सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के शासन स्तर पर तुरंत शासन आदेश जारी किए जाए। वहीं प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अपने जनपद के शत्रु संपत्ति का अपनी टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन शत्रु संपत्तियों को अभी तक जिला प्रशासन द्वारा अपने अधीन नहीं लिया गया है उन्हें शीघ्र अपने अधीन लिया जाए और जिन शत्रु संपत्तियों को अपने अधीन लिया जा चुका है उसमें क्या पब्लिक प्रोजेक्ट बन सकते हैं, इसका प्रस्ताव भी जिला अधिकारी द्वारा शीघ्र शासन को भेजा जाए। सीएम ने बैठक में कहा कि सभी जिला अधिकारी अपने जनपदों की अवशेष शत्रु संपत्तियों का जल्द चिन्हीकरण कर आवश्यक कार्रवाई करें। बैठक में जानकारी दी गई कि वन विभाग द्वारा 455 हेक्टेयर वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटाया जा चुका है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण ना रोकने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। सरकारी भूमि से विशुद्ध रूप से अतिक्रमण हटना है, इसके लिए शासन से जो आदेश जारी होंगे उस पर सभी जनपदों को तेजी से कार्य करना है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ये सुनिश्चित किया जाए कि जनपद में जो नई प्लॉटिंग हो रही है उनमें नियमानुसार सभी कार्रवाई हो। यदि कहीं से कोई शिकायत आ रही है तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा व अन्य धार्मिक स्थलों पर जो भी भारी लोग कार्य कर रहे हैं ये सुनिश्चित किया जाए कि उन सभी का सत्यापन पूरा हो। बैठक के दौरान सीएम धामी ने गढ़वाल कमिश्नर और कुमाऊं कमिश्नर को निर्देश दिए कि अपने कमिश्नरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने से संबंधित सभी गतिविधियों पर पूरी निगरानी रखें। जिला अधिकारियों के साथ इसके लिए नियमित बैठक भी करें। कार्य के प्रति लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करें। उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि ग्राम समाज की जमीनों पर भी अतिक्रमण ना हो। यदि कहीं ऐसा होता है तो संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाए कि कानून का पूरी सख्ती से पालन हो। मुख्यमंत्री ने बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के जाली प्रमाण पत्र ना बने। यदि ऐसी कोई शिकायत आती है तो संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी भूमि का अपना यूनिक नंबर होगा। सभी विभाग अपनी सरकारी संपत्ति का रजिस्टर मेंटेन करके उसकी डिजिटल इन्वेंट्री होगी। सरकारी भूमि की समय समय पर सैटेलाइट पिक्चर भी ली जाएगी। राज्य की सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जनपद स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसके लिए राजस्व परिषद में तकनीकी सहायता के लिए एक सेल बनाया गया है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। जनपद और राष्ट्रीय समिति अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्रवाई की नियमित निगरानी रखेगी। समीक्षा बैठक के बाद सीएम धामी मीडिया से मुखातिब हुए। अतिक्रमण जहाँ पर भी होगा, सरकारी भूमि पर जो भी अतिक्रमण होगा उसको सभी से हमने कहा था कि स्वतः ही अपना जिन्होंने अतिक्रमण किया है हटा लें
अन्यथा प्रशासन उनके अतिक्रमण को हटाने का काम करेगा और इस क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और ये जब तक जारी रहेगी जब तक पूरी तरह से सरकारी भूमि से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता। सर, विभागों को आपने बुलाया, क्या डिटेल मांगी जाएगी कि किसका कितना रकबा अब तक खाली हुआ है या आगे के प्लान क्या है? अभी तक जो भी अतिक्रमण की कार्रवाई हुई है और आगे जो अतिक्रमण मुक्त अभी होना है उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा होनी है और इसके पीछे हेतु यही है कि सभी सरकारी जो भूमि है उसको अतिक्रमण मुक्त करना है।